बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। आज से भीषण गर्मी की शुरुआत हो गई है, जिसे नौतपा कहते हैं, और इस नौतपा में महंगाई की गर्मी भी बढ़ा दी है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज फिर बढ़े हैं। और आज पेट्रोल की कीमत में ₹2.61, जबकि डीजल में ₹2.71 बढ़े हैं। इसके साथ ही पिछले 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम में ₹7 से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका सीधा सीधा असर जो है वो जनता की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी कच्चे तेल की कीमतों में उछाल जारी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद है। लगातार डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से अब आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि महंगाई के डरावने चक्रव्यूह में अब जनता फंस गई है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, जिस वजह से दुकानदारों के लिए कच्चा माल लाने ले जाने का कॉस्ट बढ़ेगा और आपके खाने की थाली में पहुंचने वाली सब्जी और अनाज का दाम बढ़ेगा। महंगाई दर बढ़ेगी, कंपनी के लिए प्रॉफिट कम होगा, तो वो कॉस्ट कटिंग के नाम पर लोगों को नौकरी से निकालेगी, जिस वजह से नौकरी पेशा लोगों को EMI भरने में परेशानी होगी, नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, बैंक में NPA बढ़ेगा, लोग पैसा बचाने लगते हैं और खरीदारी नहीं करते हैं, जिस कारण अब महंगाई के इस चक्रव्यूह में आम आदमी का तेल निकलने वाला है। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। वहीं महंगाई की मार से आम जनता परेशान है। उनकी जेब पर खर्च का बोझ बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन से लेकर रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं और इसके लिए जनता को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आमदनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन खर्चा बढ़ रहा है। अब ये हम लोग क्या करें? जो माधोमर हमारा ऊपर पड़ा है तो मरना है, वो तो शिकार है, क्या करेगा? उपाय तो नहीं है। हम लोग तो सरकार नहीं है, उसको नीचे भी नहीं कर सकेगा। जो पड़ेगा सरकार कर रहा है, हम लोग झेल रहे हैं। कमाई है नहीं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, तो अब वही है कि हम लोग जॉब पे जाते हैं, हमें अब तो चाहिए ही ना, काम पे तो जाना ही जाना है। बड़े नहीं है, बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। तो सब सामान्य है कि सब ठीक ठाक है कि ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक है। इट्स ओके, नेशन के लिए चाहिए, विल हैव टू डू। शॉर्टेज है तो विल हैव टू कोऑपरेट। थैंक यू। टमाटर दाम बढ़िए रहा है, कोई चीज में यहाँ तेल के दाम बढ़ा, अब पूरा समझ लीजिए सब साग सब्जी, आलू प्याज, आटा चावल सब में महंगा है, कोई चीज में सस्ता नहीं है। कल 2 दिन पहले बढ़ा, आज फिर देख रहे हैं अभी रेट हो गया है 105 रुपये। 2 दिन पहले मैं देखा 102 रुपये। अभी देखिए कितना तक मोदी जी ले जाते हैं। वहीं देश भर में पेट्रोल की कीमतों के शतक पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था न संभाल पाने का आरोप लगाया है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार से सस्ता कच्चा तेल न खरीदने की बात कही। उसके जिम्मेदार मोदी जी है, और जो पार्ले बिस्किट का एडवर्टाइजमेंट या चॉकलेट का जो करने गए हैं, वो इससे दर्शाता है कि वो सीरियस नहीं है देश की इकोनॉमी को सुधारने में। कहाँ $122 तक पहुंच गया था और कहाँ आज 98 रुपए। तो दुनिया के बाजार में गिर रहा है और आपके बाजार में बढ़ा रहे हैं। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है, क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? जो कच्चे तेल का आयात हुआ है ये 30 से 36% तक हुआ है रूस से, और यूपीए के समय में ये 1% था। उत्तर प्रदेश से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया। रनवे पर ही ये हुआ है और हेलीकॉप्टर से धुआं निकलता देखा। हालांकि अच्छी बात ये रही कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सुरक्षित हैं। यूपी सरकार का ये हेलीकॉप्टर था, रनवे पर ही हेलीकॉप्टर का इंजन बंद हुआ। सोचिए अगर ये उड़ान भर चुका होता और ऐसा कुछ होता तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन गनीमत ये रही कि ये रनवे पर ही था, उड़ान भरी नहीं थी, उसी समय इंजन बंद हो गया और उससे धुआं निकलने लगा और एहतियातन फिर सभी कदम उठाए गए। जैसे जैसे बकरीद करीब आ रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये निर्देश दे रहे हैं। निर्देश दिया जा रहा है कि कानून और सरकार के बताए नियमों पर चलना होगा। इसके साथ ही पुलिस फोर्स को फ्लैग मार्च और गश्त के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि त्योहार से पहले और त्योहार के दिन कोई गड़बड़ी ना कर पाए। योगी ने पहले ही साफ कर दिया है कि ईद पर सड़कों पर नमाज की परमिशन नहीं है, लेकिन कोई नियम तोड़ेगा तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने उस व्यवस्था को भी समझा दिया है जो बनाई है। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
और अब फिर परंपरागत स्थलों पर नमाज पढ़ने, सड़क को जाम न करने, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर 0 टॉलरेंस और अवैध स्लॉटर और खुले में मांस बेचने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में योगी फोर्स ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। बस्ती में संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। वहीं 416 मस्जिदों पर पुलिस बल की विशेष तैनाती रहेगी। दिवाली और होली से पहले पर्यावरण संरक्षण पर ज्ञान देने वालों को महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने खुली चुनौती दी है। राणे ने सलाह दी है कि बकरों की कुर्बानी वर्चुअली करें और पर्यावरण बचाएं, जिसके बाद मुसलमान मौलाना सब नाराज नजर आ रहे हैं। नितेश राणे महाराष्ट्र के नेरल में विराट हिंदू सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। वहां होली दिवाली पर नसीहत देने वालों पर वो जमकर बरसे। ड्राय होळी मनवा, फटाके वाजवू नका। मग आता जी बकरी येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा व्हर्च्युअल बकरी करा, कापू नका बकरी। हा हिम्मत तुमच्यामध्ये? नितेश ने यहाँ तक कहा कि मुसलमान समाज कंप्यूटर पर बकरे की फोटो लगाकर ये काम कर सकता है, जिस पर मुस्लिम मौलाना बिफर पड़े और उन पर नफरत की सियासत करने का आरोप लगा दिया। इस्लाम प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल की बात करता है, हवाई बात नहीं करता है। इस्लाम में वर्चुअल का कोई फलसफा नहीं है। आधार से लागू कर दे, पता चल जाएगा कौन मांस मच्छी कौन गोश्त खा रहा है। ये केवल ज्ञान जो है दिवाली और होली पर नहीं, बकरीद पे ही इनको ज्ञान देना आता है। पहले ही बकरीद को लेकर कई तरह के प्रतिबंध कई राज्यों में लग चुके हैं और अब इस बयान ने घमासान मचा दिया है। मुंबई की मीरा रोड की एक सोसाइटी और बकरीद का नाता विवादों से भरा रहा है और इसीलिए इस बकरीद पर पुलिस प्रशासन ने सोसाइटी की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरी सोसाइटी पर पुलिस का कड़ा पहरा है। ये पुलिस मार्च इसलिए निकाला जा रहा है ताकि इस बार मीरा रोड की जेपी नॉर्थ सोसाइटी में बकरीद पर बवाल ना हो, इसलिए इस सोसाइटी की कीलेबंदी कर दी गई है। बाहर सख्त पहरा बिठा दिया गया है। पुलिस ये भी देख रही है कि कोई शख्स नियम को तोड़ते हुए कुर्बानी के लिए जानवर को सोसाइटी में न लाए। सोसाइटी में बकरा नहीं आएगा, कुत्ता बिल्ली छोड़ के कोई दूसरे जानवर नहीं। मैंने वही कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो हमारी भी आस्था गाय माता में है, तो हम भी गाय माता को लाके डेली हम पूजा करने के लिए गाय ढूंढते बाहर जाके, तो अपने दरवाजे गाय बांधेंगे ना फिर। इसलिए बकरीद पर इस सोसाइटी के हर गेट पर प्राइवेट बाउंसर्स भी बैठा दिए गए हैं और हर गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। वो टारगेटेड सोसाइटी है यहाँ की बेस का, उसके आप टोटल देखोगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर 8,500 फ्लैट टोटल है, तो एक कॉर्पोरेटर इजीली निकलता है। अगर ये नहीं करोगे तो कैसे आपका काम चलेगा। 2023 में सोसाइटी के एक फ्लैट में बकरा लाने पर जमकर बवाल हुआ था। उसके बाद से सोसाइटी में जानवरों को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार बदलने के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत होता दिखाई दे रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि शुभेंदु पुलिस ने बंगाल के कुख्यात बदमाशों और डॉन की हेकड़ी निकाल दी है। और ये हेकड़ी कैसे निकाली आप देखिए जरा। बंगाल के हावड़ा का डॉन आकाश सिंह, जिसकी कभी इलाके में तूती बोलती थी, जिसका खौफ इतना था कि लोग मुंह तक नहीं खोलते थे, लेकिन अब वो डॉन कच्चे बनियान में आ चुका है। और ये किया है शुभेंदु फोर्स ने। 10 दिन पहले अरेस्ट हुए डॉन का हावड़ा की सड़कों पर जुलूस निकाला, कच्चा बनियान और चप्पल में घुमाया। पुलिस ने आरोपी के बाल काट दिए, दाढ़ी मूछ मुंडवा दी। खास बात यह है कि जुलूस के दौरान महिला पुलिसकर्मी भी दिखाई दी। आरोपी पर रंगदारी, पुलिस पर हमले जैसे कई मामले थे। अब लोग इसे राहत वाली खबर बता रहे हैं। क्रिमिनल को ऐसे पब्लिक में घुमाया जाएगा, दिखाया जाएगा उसकी दशा को, और उसका क्या होगा पुलिस जाने। तो सैकड़ों मामला है और यहाँ तक कि तो गोलाबारी इससे पहले जो आईसी था, आईसी के ऊपर थाना के सामने मारा है, आईसी को मारा, इसको मारा। यानी शुभेंदु राज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा और आकाश जैसे डॉन का हिसाब भी जारी रहेगा। बंगाल में जिस दिन से शुभेंदु सरकार बनी है उसी दिन से अवैध कब्जों के खिलाफ पूरे राज्य में अभियान छिड़ गया है। सरकारी जमीन ही नहीं, रेलवे और पीएसयू की जमीनों को भी कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। अवैध निर्माणों को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है। देखिए कैसे आसनसोल के बरनपुर में स्थित सेल के प्लांट की जमीन पर टीएमसी का ये दफ्तर जमींदोज हो रहा है। जिसकी ओर प्रशासन की कभी आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती थी। यहाँ टीएमसी के संरक्षण में कई दुकानें भी खुल गई थी, कई जगह अवैध बाड़ लगा दिए गए थे। अवैध कब्जे के साथ ही अवैध निर्माण पर भी एक्शन हो रहा है। कोलकाता के बेलिया घाटा में बाहुबली राजू नस्कर की एक इमारत इसकी भेंट चढ़ी, जिसके बाद यहाँ फ्लैट खरीदने वाले ने बिल्डर के दफ्तर पर बवाल कर दिया।
लोगों का आक्रोश देख तुरंत यहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई है। রাজু লস্কর এবং ওর ছেলে মেয়ে যারা রয়েছে তারা 30 লাখ টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছে, এখনো পর্যন্ত একটা পয়সা শোধ আমাদের একটা পয়সা আমাদেরকে কাগজপত্র হ্যান্ডওভার কিছু করেনি। सीएम शुभेंदु के सख्त आदेश और प्रशासन के एक्शन से भूमाफियाओं में दहशत है। मैदानी इलाकों में गर्मी पड़ने के कारण लोग पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं और गर्मी से राहत पाने के लिए जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग गए 300 लोग इसी समय मुसीबत में फंस गए हैं जब रोपवे केबिन में अचानक खराबी आ गई। सेना के मुताबिक अभी 4 से 5 घंटे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। रोपवे खराब होते ही लोगों की चीख पुकार मच गई। जो जहां था वहीं अटक गया। जमीन से करीब 50 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटके 300 लोग बस अपनी सलामती की दुआएं करने लगे। इसके बाद अधर में लटके पर्यटकों को बचाने के लिए सेना, पुलिस और प्रशासन की टीम एक्टिव हुई। तस्वीरों में देखिए कैसे सेना का जवान रोपवे पर रस्सी के सहारे आगे बढ़ रहा है ताकि केबिन तक पहुंच सके। केबिन तक पहुंचते ही फंसे लोगों को रस्सी से बांधकर लोगों को उतारा जा रहा है। अंदर सेना के जवान हैं जो रेस्क्यू को अंजाम दे रहे हैं। कुछ को रस्सी तो कुछ लोगों को सीढ़ी के सहारे केबिन से सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें देखिए, टूरिस्ट को जमीन से केबिन तक सीढ़ी लगाकर उतारा जा रहा है। गुलमर्ग रोपवे एशिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा केबल कार प्रोजेक्ट है। ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और दूसरी सबसे ऊंची केबल कार है। ये 2 फेज में गुलमर्ग के आधार से कोंगदोरी और फिर अफरत चोटी तक जाती है। तेलंगाना के हैदराबाद में देर रात रईसजादे हुड़दंग मचा रहे थे। पुलिस ने इन लोगों को इनका उपचार किया और इसके बाद कई हुड़दंगी मौके से फरार हो गए, लेकिन कुछ को पुलिस ने धर दबोचा। वीडियो में देखिए 2 पुलिसकर्मी एक कार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार सवार कार रोकने की बजाय आगे बढ़ा रहा है। कार के साइलेंसर को मॉडिफाई करवाकर तेज आवाज में सड़क पर हुड़दंग दिखा रहा है। तभी सामने एक पुलिस वैन आई और कार सवार कार रोक देता है। इसके बाद पुलिसकर्मी डंडे वाला इलाज शुरू करते हैं। देखिए, डंडे वाला इलाज शुरू होने के साथ ही कार में से एक एक कर आरोपी भागने लगे। हालांकि कार ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस की डंडा थेरेपी के बाद कार के शीशे टूट गए। आसपास मौजूद लोग इसका वीडियो बनाने लगे। दरअसल देर रात हुड़दंगी और रईसजादे कार और बाइक के जरिए रेस लगाते हैं, जो खुद के साथ आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा होता है। पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंक के आकाओं का एक और प्लान फेल हो गया। भारतीय जांच एजेंसियों ने पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और गाजियाबाद से उसके नापाक मंसूबों के अंजाम देने वाले गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया। जायद खान की गिरफ्तारी के साथ साथ जांच एजेंसियों ने शहजाद के नए आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान की खौफनाक साजिश को बेनकाब कर दिया है। बता दें कि तेलंगाना पुलिस ने यूपी के गाजियाबाद से जायद खान को गिरफ्तार किया है, जो आईएसआई और शहजाद के इशारे पर देश में कट्टरपंथ फैलाने की साजिश रच रहा था। आरोप है कि जायद पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी के इशारे पर आबिद जट के साथ मिलकर भारत में दंगा फैलाने का प्लान बना रहा था। इसी के साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और जांच एजेंसियों ने शहजाद भट्टी का एक और नापाक प्लान डिकोड किया है, जो उसने आतंकी आबिद जट और अजमल गुज्जर के साथ मिलकर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहा है। हाल ही में गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शहजाद ने नया आतंकी ग्रुप तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान यानी TTH बनाया है और अपने गुर्गों को पुलिसकर्मियों की टारगेट किलिंग का टास्क दिया है। इसके लिए TTH के नीचे S लिखने को कहा गया है ताकि पता चल सके कि इसके पीछे शहजाद का हाथ है। फिलहाल जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग कौन हैं, जो भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बच्ची के साथ यौन शोषण और मर्डर के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। दरअसल इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले आईजी रम्या भारती किसी जोक पर खिलखिलाकर हंस रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 साल की एक मासूम के साथ यौन उत्पीड़न और फिर उसकी हत्या जैसे गंभीर मामले पर है, क्योंकि आईजी साहिबा का बॉडी लैंग्वेज ही हैरान करने वाला है। आईजी रम्या भारती कभी इस तरफ बैठे अपने साथी पुलिस वाले से बात कर हंसती दिखी, तो कभी दूसरी तरफ के पुलिस वालों से बातचीत कर ठहाके मारती रही। हंसी भी ऐसी कि आंखों से आंसू निकल आए और ये हंसी ठिठोली करीब 2 से 3 मिनट तक चलती रही। इस दौरान कभी वो नाखूनों को रगड़ती और मुंह से काटती हुई भी नजर आई। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो सामने आने के बाद लोग पुलिस की संवेदनशीलता पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हंसने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जिस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उस मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। और अब बात शहर शहर मिलावटखोरों के जाल की, जिनके खिलाफ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जगह जगह छापेमारी की है और भारी मात्रा में नकली घी समेत मिलावटी खाद्य सामग्री को जब्त किया है।
जिनमें से ज्यादातर खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ और राजस्थान के जैसलमेर में खाद्य सुरक्षा विभाग के एक्शन से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के हापुड़ की, जहां फूड सेफ्टी की टीम ने एक डेयरी पर छापा मारा और 135 किलो खराब क्रीम को मौके पर ही नष्ट करवा दिया। इतना ही नहीं, 24 टीन वनस्पति घी संदेह के आधार पर सीज कर लिया गया। इसके साथ ही 13 टीन संदिग्ध रिफाइंड ऑयल भी जब्त किया गया है और उनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में खाद्य विभाग ने भी पोखरण में एक व्यापारी के गोदाम और दुकान पर दबिश दी और भारी मात्रा में मिले संदिग्ध घी को सीज कर उसका सैंपल जांच के लिए लैब भिजवा दिया। फिलहाल हापुड़ और जैसलमेर में सेहत के दुश्मनों पर शिकंजा कस दिया है, लेकिन अभी भी शहर शहर मिलावटखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिन पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। दिल्ली के पीरागढ़ी में एक दर्दनाक हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर एक चौकीदार को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया और फिर फरार हो गए। पुलिस से लाश मिलने के बाद सीसीटीवी खंगाला तो मामले का खुलासा हुआ। आरोपियों ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार चौकीदार को कुचला था। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है, यहाँ स्टैंड के पास एक काले रंग की स्कॉर्पियो खड़ी है, जिसमें से एक शख्स निकलता है और गेट के पास पहुंचकर चौकीदार के साथ हाथापाई करने लगता है, लेकिन चौकीदार भी अपनी तरफ से इसका जोरदार विरोध करता है, जिसके बाद वहां से आरोपी भागने लगता है। लेकिन इसके बाद उसका साथी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है और 2 बार चौकीदार को रौंदता है। पहली बार रौंदने के बाद पहला आरोपी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन पुलिस या किसी को देखकर यू टर्न लेकर आते हैं और तेजी से उधर भाग जाते हैं जिधर से आए होते हैं। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है और ये पता लगा रही है कि आखिर हत्या की वजह क्या थी। पिछले कई दिनों से झुलस रहे देश में अब गर्मी और तपिश का भयानक दौर शुरू हो चुका है। 9 दिनों के इस नौतपे का विकराल रूप दिखने भी लगा है। आसमान से सूरज अंगारे बरसा रहा है तो गर्म लू के थपेड़े लोगों को जलाते दिख रहे हैं। जमीन दहक रही है और पूरा देश इस प्रचंड गर्मी के जल्दी खत्म होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस नौतपे में सिर्फ कुछ शहर ही नहीं तपेंगे बल्कि कई राज्य भी झुलसते हुए नजर आएंगे। 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलने वाले इस नौतपे में पारा 45 से 50 डिग्री पर रहेगा। अब इस दौरान आसमान से आग बरसेगी, जमीन तवे की तरह तपेगी, गर्म हवाएं नमी निचोड़ेगी, धरती में दरारें पड़ जाएंगी, सड़कें वीरान हो जाएंगी, जिसका असर ये हुआ है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के सभी शहरों में पारा 45 से 48 डिग्री के बीच पहुँच गया है। एनसीआर के बारे में बात करें, साथ उत्तर पश्चिम भारत के बारे में बात करें तो अभी अधिकतम तापमान जो है कई स्थानों पर 45 डिग्री के ऊपर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 10 जिलों में लू का रेड अलर्ट और 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आज काशी के घाटों पर आप देखिए कि नौतपा के पहले दिन हालांकि बहुत भीड़ होती थी, लेकिन आज गर्मी बहुत है। गर्मी से बचने के लिए लोग कई तरह के जतन कर रहे हैं। बांदा में तो शख्स ने बाइक पर ही छप्पर बना डाली, तो कई लोग नौतपा के सही सलामत निकल जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गर्मी का असर केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे एशियाई देशों में भी दिख रहा है। गर्मी का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है और इसीलिए उनका ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्योंकि इस जगह आपके बच्चे भी हो सकते थे। दरअसल वियतनाम में 40 डिग्री तापमान में एक बच्ची अपने घर से खेलते ही अचानक से ही धूप में बाहर निकल आई। इस बीच वो चिल्लाने लगी। बच्ची घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जमीन इतनी गर्म हो गई थी कि वो ना वहाँ पर खड़ी हो पा रही थी और ना ही चल पा रही थी। इन सब के बीच वो वहीं पर बैठ गई, लेकिन फिर तुरंत ही खड़ी हो गई। बच्ची की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके माता पिता बाहर आए और उसे तुरंत ही गोद में उठाकर अंदर ले गए, जबकि बच्ची की मां जमीन का तापमान चेक करती रही। गर्मी के मौसम में बच्चों का ज्यादा ख्याल रखें, नहीं तो वो खेल खेल में आपका नुकसान करवा लेते हैं, जिसके बाद माँ बाप को ही परेशानी होती है। एक तरफ जहां आसमान से आग बरस रही है तो वहीं भीषण गर्मी और ताप से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिल स्टेशंस की ओर निकल पड़े, लेकिन भारी भीड़ के कारण पहाड़ों पर महाजाम जैसी स्थिति पैदा हो गई है। और ये 3 तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं। मनाली और मंडी पहुंचने के पहाड़ी रास्तों पर भीषण जाम लगा हुआ है, तो वहीं नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। बात मनाली की करें तो यहाँ पहाड़ों पर घुमावदार रास्तों पर ऐसा महाजाम लगा है कि 7 से 8 घंटों का रास्ता 15 से 20 घंटों में तब्दील हो गया है। हालांकि घंटों के महाजाम के बाद जब सैलानी मनाली पहुंचे तो बाजार पर्यटकों से गुलजार नजर आया। इसकी वजह से फिर मनाली हमने सिलेक्ट किया। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। पहले हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, पर मनाली की तो बात ही कुछ अलग है। पर्यटकों की भारी भीड़ से हिमाचल का टूरिज्म सेक्टर भी काफी खुश नजर आया। इस टाइम जो है
मनाली की बहुत ही अच्छी चल रही है और वीकेंड में तो मुझे लगता है कि 90-95 के करीब चल रही है। कुछ ऐसे ही हालात मंडी के भी थे, जहां भी भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड का नैनीताल भी पर्यटकों की पहली पसंद में से एक है। यहाँ भी वीकेंड पर भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। ऐसे में भीषण गर्मी में अगर आप भी किसी हिल स्टेशन जाने की सोच रहे हैं तो टाइम और बुकिंग का पहले से ही ख्याल रखें। बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश में पड़ रही भयानक गर्मी ने आम लोगों का ही नहीं, कुर्बानी वाले बकरों को भी पस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तो बीमार बकरों को लेकर उनके मालिक अस्पतालों के चक्कर तक लगा रहे हैं ताकि बकरीद से पहले कहीं उनकी मौत ना हो जाए। लू लगने की वजह से बकरों को बुखार हो गया है। डिहाइड्रेशन से वो बेहद कमजोर हो गए हैं, लिहाजा ड्रिप लगाने तक की नौबत आ गई है। कोई पैदल तो कोई कंधे पर तो कोई स्कूटी पर अपने बकरों को लेकर अस्पताल पहुंच रहा है। डर है कहीं बकरीद की कुर्बानी से पहले ही इनकी लू लगने से मौत न हो जाए। गर्मी के कारण बुखार आ रहा बकरे को। हाँ, तो लेके आए हैं अस्पताल में दवाई के लिए। बुखार आ रहा है गर्मी के कारण, गर्मी मान रहा है बहुत तेज गर्मी। पशु अस्पतालों में बढ़ती गर्मी की वजह से ऐसे मामले लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन बीते 2-3 दिनों में अस्पताल पहुंचने वाले पशुओं में बकरों की संख्या सबसे ज्यादा है। हीट वेव चल रहा है तो उस कारण बकरों में पशुओं में प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण तेज बुखार आ रहा है। हजारों रुपए खर्च कर कुर्बानी के लिए खरीदे गए बकरे बीमार होते ही बेशकीमती हो गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए इनके मालिक जी जान से जुटे नजर आ रहे हैं। देश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री पार कर चुका है और यही वजह है कि इसका असर अब सड़कों पर भी दिख रहा है। ज्यादा गर्मी होने की वजह से गाड़ियों में आग लग रही है और इसकी तस्वीर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आई है, जहां उस दौरान हंगामा मच गया जब एक तेज रफ्तार कार में अचानक से ही आग लग गई। दरअसल कार गर्म होने की वजह से इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा। अब इस दौरान ड्राइवर ने जल्दी से कार को रोड किनारे लगा दिया। इस दौरान जैसे ही कार सवार बाहर निकला, कार धू कर जलने लगी। पुलिस और दमकल विभाग को उसकी सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कार पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के जालौन से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक ट्रक में अचानक से ही आग लग गई। लोग कुछ समझ पाते आग ने उससे पहले ही पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं ग्रेटर नोएडा में मजदूरों की झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। करीब 20 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह से दूर तक धुएं का गुबार नजर आया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। ट्विशा मौत मिस्ट्री अब सीबीआई सुलझाएगी। परिवार को भरोसा है कि भोपाल पुलिस से ये केस अब लिया जाएगा और सीबीआई हर कड़ी को जोड़ेगी और उनके बहन को इंसाफ दिलवाएगी, ऐसा भाई का कहना है। देश को झकझोर देने वाले इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी काफी सख्त है। भोपाल की ट्विशा मौत की मिस्ट्री अब तक सुलझ नहीं पाई है। अब सीबीआई के एंट्री से परिवार में जरूर उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में काफी सख्त नजर आ रहा है। उधर दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस मामले में अहम साबित हो सकती है। ट्विशा सुसाइड की जांच अब सीबीआई के हाथों में पहुंच गई है। आधिकारिक तौर पर केस सीबीआई को सौंपे जाने के बाद एजेंसी की टीम भोपाल में हर बिंदुओं की जांच करेगी। राजस्थान के अनु मीणा खुदकुशी केस में पुलिस को उसके मोबाइल में कई अहम सबूत मिले हैं, जिससे ये साफ हुआ है कि पति की हैवानियत से परेशान होकर ही अनु मीणा ने मौत को गले लगाया। पुलिस को अनु मीणा के मोबाइल का पासवर्ड देने वाला कोई और नहीं, उनका बेटा है। क्योंकि 10 साल के बेटे के सामने जल्लाद पिता गौतम मीणा पत्नी अनु मीणा को बेरहमी से पीटता था, छोटी सी बात पर हिंसक हो जाता था। एक बार तो गुस्से में टीवी तक तोड़ डाला। छोटे बच्चे पर पिता को जवाब देने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन वो अपनी माँ और छोटी बहन का पूरा ख्याल रखता था। सीसीटीवी में लाचार बेटा बेसुध पड़ी माँ को पीने के लिए पानी देता नजर आ रहा है। अब सिर पर से माँ का साया हटने पर वही बेटा इस केस का अहम गवाह बन गया है, क्योंकि अनु के मोबाइल में लगा पासवर्ड खोलकर उसके बेटे ने ही पिता की हैवानियत पुलिस के सामने रखी। अनु के मोबाइल में ऐसे कई वीडियोज हैं जिसमें गौतम मीणा की ज्यादतियों के सबूत हैं। मम्मा ने तो ऐसे बोला, मुझे बोल दिया था कि बाहर जाओ। जब वो आए थे ना, तब मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगी। जब मैं घर पे गया ना, तो उन्होंने टीवी पे ऐसे जोर से मुक्का मारा। जब उसके लिए काल कोठरी का रास्ता खोलेंगे। आरोप तो ये भी है कि पीडब्ल्यूडी में तैनात इंजीनियर गौतम मीणा कई बार अनु मीणा को जान से मारने की कोशिश कर चुका है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ आम लोग गर्मी से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस गुंडे माफियाओं की गर्मी निकालने में जुटी है। हर आने वाले दिन में एनकाउंटर का एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। बीते 24 घंटों में यूपी पुलिस ने 3 को जहां को गिरफ्तार किया है, तो कईयों को लंगड़ा वाला इलाज किया है। यमराज का टिकट कटाने वाला पहला अपराधी बना रवि यादव। 1 लाख का ये नामी बदमाश चर्चित दूल्हा हत्याकांड का आरोपी था।
जबकि अलीगढ़ के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं से लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को बीती रात पुलिस ने ढेर कर दिया। इन्होंने योगी की चेतावनी को हल्के में ले लिया था। जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया, वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। योगी फोर्स के एक्शन की वो तस्वीरें भी देखिए जो आम लोगों में राहत तो बदमाशों में दहशत पैदा कर रही हैं। गाजीपुर में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के वांछित आरोपी मोहम्मद तस्लीम को धर दबोचा। मथुरा में पशु तस्करी के 3 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी ही कार्रवाई रामपुर, मेरठ और सहारनपुर में भी हुई। इन ताबड़तोड़ कार्रवाई से यूपी के अपराधियों में खौफ है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस ने गुर्जर गैंग को सबक सिखाया है। गुर्जर गैंग गाड़ियों में तोड़फोड़ और मारपीट कर दहशत फैलाता था, लेकिन पुलिस ने गैंग से जुड़े 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनको कानून का पाठ पढ़ाया है। आरोपियों को योगी फोर्स ने पहले पकड़ा, फिर उन्हें वो सजा दी जिसे वो शायद ही भूल पाएंगे। पुलिस ने गैंग से जुड़े 9 सदस्यों का हाथ खड़ा करवाकर जुलूस निकाला। तस्वीरों में देखिए, गैंग के सरगना ने अपनी छाती पर गुर्जर गैंग लिखवा रखा है, लेकिन ये शायद भूल गए थे कि योगी का प्रदेश है। आरोपी ने गोसाईगंज इलाके में आतंक मचा रखा था। ये आरोपी लोगों से मारपीट करते थे, गाड़ियों में तोड़फोड़ की वारदातों को भी अंजाम देते थे। लेकिन अब पुलिस ने आरोपियों को हैंड्स अप वाली सजा देने के साथ जुलूस निकाला। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम बनाई गई थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मध्य प्रदेश में पुलिस सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार ही नहीं करती, साथ ही अपराधियों का जुलूस भी निकालती है। धार में पुलिस की कार्रवाई का ऐसा ही एक वीडियो हमें मिला है, जहां पुलिस ने कोर्ट ले जाने से पहले आरोपियों से उठक बैठक लगवाई। इन बदमाशों को पकड़कर पुलिस वहीं ले गई जहां ये गुंडागर्दी किया करते थे और लोगों को दबंगई दिखाते थे। उसी इलाके में ले जाकर पुलिस ने इनकी अच्छे से परेड निकाली। बीच सड़क उनकी अकड़ तोड़ते हुए उठक बैठक करवाई। देखो कैसे ये बदमाश अब कान पकड़कर आगे से ऐसा गुनाह ना करने की कसम खा रहे हैं। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में आई ये वो 5 बदमाश हैं जिन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। एक अभय सिंह कुशवाहा नामक व्यक्ति के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था, जिसमें उसको गंभीर चोट आई थी, जिसमें 5 आरोपियों को कल गिरफ्तार किया गया है। उनको पुलिस अधीक्षक में जेल भेजा गया। जेल भेजने से पहले पुलिस ने थाने में इनकी अच्छे से खातिरदारी की और फिर जुलूस निकालते हुए उठक बैठक लगवाई। पुलिस ने साफ कर दिया है कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ऐसे ही सख्ती से पेश आएगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर ये खबर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगला शिकार आप ही बच जाए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक ऐसी दुल्हन को गिरफ्तार किया गया है जो शादी के अगले दिन गहने और पैसे लेकर फरार हो जाती थी। दरअसल जिले में लुटेरा गैंग एक्टिव था, जो कि कुंवारे लड़कों को निशाना बनाता था। गैंग के सदस्य रिश्ता लेकर जाते थे और फिर गैंग की ही लड़की शादी कर लेती थी, लेकिन शादी के अगले ही दिन दुल्हन पैसे और गहने लेकर फरार हो जाती थी। ऐसा ही कुछ एक परिवार के साथ हुआ, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने पुलिस में करा दी थी। पुलिस ने एक्शन लेते हुए गैंग की तलाश शुरू कर दी और अब लुटेरी दुल्हन, उसकी मां और एक और सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें सोनाक्षी दुल्हन बनी थी और उसकी मां कामनी है और आशा, जिन्होंने बिचौलिए का काम किया था, और इनकी निशानदेही से और इनके पास से बरामद कर लिया गया है जो कि ज्वेलरी था। मुजफ्फरनगर की लुटेरी गैंग को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन अगर आप भी रिश्ता करने की सोच रहे हैं तो ऐसे बिचौलियों से जरूर सावधान रहें। पाकिस्तान के उत्तरी पहाड़ी इलाके में एक बार फिर कुदरत का कोहराम देखने को मिला। यहाँ एक हाईवे के पास अचानक पहाड़ियां दरकने लगी और देखते ही देखते मलबा हाईवे को तबाह करता हुआ खाड़ी में गिरता नजर आया। अब नवादा में पुलिस की गिरफ्त में आए इन तस्करों को ही जरा देख लीजिए। शराब तस्करी के लिए गूगल मैप को ही हथियार बना लिया। झारखंड से बाइकों पर शराब लादकर गूगल मैप के जरिए बिहार पहुंचने के लिए जंगल वाला रास्ता चुना। हालांकि इनका ये हथकंडा पुलिस के आगे चल नहीं सका। पुलिस ने बीच रास्ते में ही 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 19 कार्टन शराब और 5 बाइक भी जब्त की गयी। और एक गाड़ी ये रहा, दिखाइए, एक गाड़ी, उधर 2 गाड़ी, ये 3 गाड़ी, वो 4 गाड़ी, एक आगे में है, एक आगे में है, 5 गाड़ी में बोरा में जो है शराब भरा हुआ है, अंग्रेजी शराब, विदेशी शराब है। गूगल मैप के अलावा शराब तस्करों के इस दूसरे हथकंडे को भी जरा देख लीजिए। गोपालगंज में उत्तर प्रदेश से शराब तस्करी वाले इस पैतरे को देखिए। टेम्पो की सीट के अंदर ही शराब छिपाने का तहखाना बना डाला। वहीं धनबाद में बिहार तस्करी के लिए ले जाई जा रही शराब को जब्त किया गया। यह अवैध शराब ऑटो में सीट के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही थी। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।
बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।